जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्त चरित्रों से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह सच्ची कहानी है भक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की। प्रिय भाई बहनों, बंगाल के जैसौर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत महाप्रभु जी के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। प्रेम अवतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। लोकनाथ के कानों तक भी यह बात पहुंची और वे उनके दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगे। उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता। माता पिता को भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का बेहाथ हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। अतः उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह घर में ही रहे, किंतु लोकनाथ जी नहीं रुके और एक दिन रात्रि में चुपचाप चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे नवद्वीप पहुँचे। नवद्वीप पहुंचने पर देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान हैं और श्रीवास आदि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। लोकनाथ जी की वाणी मुख थी। दृष्टि गड़ी सो गड़ी ही गई। एक टक महाप्रभु की ओर देखते ही रह गए। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भावावेश से वे प्रभु के वक्ष स्थल पर ही मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं। चेतना आने पर लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था। प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे कहने लगे, भाई, वृक्षों के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहीं पड़ रहो। आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लो। श्री यमुना जी का जल भरपेट पियो। सम्मान को कराल विष समझो एवं नीचों के द्वारा अपमान को अमृत। श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके और रोते रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी तैयार हो गए। श्री लोकनाथ जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे। इनकी श्री राधा कृष्ण के प्रति अहरनिश एक रस प्रीति थी। रस रूप श्रीमद् भागवत महाप्राण का गान कीर्तन पारायण इनको प्राण के समान प्रिय था। ये इसमें अत्यंत सुख मानते थे और कहा करते थे कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित्र हैं। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी मार्ग में जाते हुए एक महान भाव को श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों एवं भूमिशाही अस्त व्यस्त खंडरों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उन्हें वहाँ न तो चीर घाट मिला, न बंसीवट, न निधिवन, न भांडीरवन, न श्याम और राधा कुंड ही। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगाएं तो कैसे। अंत तो गत्वा निराश हो सर्वतो भाव से वे श्री राधा रानी की शरण होकर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीरघाट का पता लग गया। ये वहाँ अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी हुई। लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़ के नीचे ही है। यदृच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भरते और यमुना का जल पीकर मस्त रहते। कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के संन्यास की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। वे अत्यंत उत्कंठावश उनसे मिलने दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वे वृंदावन के लिए चल पड़े।
ये वृंदावन पहुँचे तो पुनः पता चला कि वे वृंदावन से पुरी के लिए चल पड़े। लोकनाथ का हृदय बैठ गया, परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो, मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीरघाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते, न कभी किसी से मिलते न बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किए। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने गए। लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष हाँ भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी, वह यह कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी न तो चर्चा आए न उनसे महाप्रभु के संबंध की ही बात लिखी जाए। इतनी मूक और निरीह उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी जी की। प्रिय भाई बहनों, सच ही है, भगवान के प्रिय भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त जो होते हैं, उन्हें इस भौतिक जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मान सम्मान तो है विष के समान समझते हैं, जबकि आजकल के जो भौतिकवादी लोग हैं वह मान सम्मान के लिए ही इस जीवन को न्यौछावर करते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप सभी से विनम्र विनती है कि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का अर्थात गदा शंख चक्र और पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का स्मरण हृदय में करते हुए प्रेम से गदगद होकर बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।